हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एडविक कैपिटल लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में जो 18 अप्रैल को मीटिंग होनी थी वो होती हुई दिखाई दे रही है और उसमें क्या क्या फैसला लिया गया है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं। और इसमें जो पहला फैसला लिया गया है वो इसका जो Q4 का रिजल्ट है वो फिलहाल जारी कर दिया गया है, तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि ये रिजल्ट पॉजिटिव निकल के सामने आया है या नेगेटिव। इसके अलावा इसमें कुछ मैनेजमेंट में इसमें बदलाव देखे गए हैं, तो ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये मैनेजमेंट जो बदला है वो कौन कौन से इसमें बदलाव देखे गए हैं। इसके अलावा जो और भी निर्णय कुछ लिए गए होंगे उन्हें भी हम इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 18 अप्रैल का डेट यहाँ पे पड़ा हुआ है और आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन अप्रैल 18, 2024। और इसके में जो ये मीटिंग हुई है उसमें कुछ फैसले लिए गए हैं, उसके बारे में यहाँ बताते हुए नज़र आ रहे हैं। जो पहला फैसला इसमें लिया गया है वो ऑडिटेड फाइनेंशियल जो रिजल्ट है कंसोलिडेटेड और स्टैंड एलोन, ये दोनों जारी ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ अपॉइंटमेंट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये अपॉइंट ये है कि जो जी मानसी जी हैं वो उन्हें जो एसोसिएट्स प्रैक्टिस जो चार्टेड अकाउंटेंट ये बनते हुए दिखाई दे रही हैं। इनका जो है अपॉइंट को अप्रूव ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो कुमार जी एंड कंपनी प्रैक्टिस कंपनी जो है वो फिलहाल यहाँ पे सेक्रेटरियल जो ऑडिटर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि मैनेजमेंट में जो बदलाव हुए थे उन्हें भी अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चूँकि हम इसमें जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट निकल के सामने आया है उसे ही देखने वाले हैं और आप जानते हैं कि जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट निकल के सामने आता है उसमें जो सब्सिडरीज कंपनियां होती हैं उन सब का डेटा तो शामिल होता ही होता है, साथ ही साथ जिसमें स्टैंड एलोन डेटा भी शामिल होता है और उसके बाद ये रिजल्ट निकल के सामने आता है। तो इसमें जो इसके सब्सिडरीज कंपनियाँ हैं जिसके माध्यम से ये काम करते हुए दिखाई देता है, उसमें जो पहला सब्सिडरी कंपनी है वो एडविका जो फेंसो लिमिटेड कंपनी है जो कि होली सब्सिडरी है और ये जो है एडविका कैपिटल इसकी पेरेंट जो कंपनी है एडविक कैपिटल की उसकी सब्सिडी के रूप में भी काम करते हुए दिखाई देती है। और इसके अलावा जो एडविक ऑप्टी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है वो भी इसकी सब्सिडरी कंपनी होते हुए दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये दो सब्सिडरी के माध्यम से काम करते हुए देखने को मिलती है। हम अगर बात करें इसके जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट निकल के सामने आया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सेगमेंट इसमें दिखाई दे रहा है ये मार्च क्वार्टर 2024 का Q4 का इसमें सेगमेंट दिखाई दे रहा है और ये पिछले क्वार्टर यानी दिसंबर 2023 के Q3 का सेगमेंट है और ये पिछले सेम मार्च 2023 के Q4 का सेगमेंट यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये सारे के सारे डेटा लाख में दिए गए हैं, जिसे हम लाख में ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके जो वास्तविक बिजनेस से जो ये कंपनी रेवेन्यू प्राप्त करती है उसकी, तो इसका यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस क्वार्टर यानी Q4 में 31,982 लाख का होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो पिछले सेम साल में अर्थात मार्च 2023 के Q4 में ये 22,889 लाख का टोटल ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देखिए कि ईयर ऑन ईयर बेस पे इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे तो इसका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो फिलहाल 20,962 लाख का होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से ये देख सकते हैं कि ये क्वार्टर बेस पे भी इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में धमाकेदार वृद्धि देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें इसके टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम भी इसमें अच्छी खासी वृद्धि दिखाते हुए एक तरफ जहां ईयर ऑन ईयर बेस पे मार्च 2023 के Q4 में 22,889 लाख का टोटल ये कारोबार करता हुआ दिखाई दिया था, टोटल इनकम प्राप्त करता हुआ दिखाई दिया था। वो फिलहाल मार्च 2024 के Q4 में बढ़ के 32,262 लाख में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि इसके जो टोटल इनकम है उसमें अच्छी खासी वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें क्वार्टर बेस पे, तो दिसंबर 2023 के Q3 में जहाँ इस
कंपनी ने 20,959 लाख का टोटल इनकम प्राप्त किया था, वो फिलहाल इस क्वार्टर अर्थात मार्च 2024 के क्वार्टर 4 में 32,262 लाख पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे टोटल इनकम में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाई है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ रही है। अब हम अगर बात करें इसके टोटल एक्सपेंस की, तो ये जो कंपनी है अपने एक्सपेंस में भी अच्छी खासी वृद्धि दिखाते हुए नजर आ रही है। एक तरफ जहां ईयर ऑन ईयर बेस पे ये इसमें अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है, और मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में जहां 23,053 लाख का टोटल ये एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी थी, वो फिलहाल बढ़ के 32,244 लाख पे पहुंचते हुए दिखाई दे रहा है मार्च 2024 के क्वार्टर 4 में। वहीं अगर हम बात करें क्वार्टर बेस पे जो टोटल एक्सपेंस हुआ है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 में जहाँ 20,844 लाख का टोटल ये एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी थी, वो फिलहाल क्वार्टर 4 जो बीता है उसमें ये बढ़ के 32,244 लाख पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जो टोटल इनकम में वृद्धि हुई है उसकी तुलना में ये जो टोटल एक्सपेंस है उसमें अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है, जिसका प्रभाव अभी आगे दिखाई देगा। और ये जो वृद्धि हुई है वो फिलहाल न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे देखने को मिल रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें इसके जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, अर्थात टैक्स देने से पहले जिसका प्रॉफिट या लॉस निकल के सामने आता है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस क्वार्टर अर्थात मार्च 2024 के क्वार्टर 4 में जहाँ ये 18 लाख का टोटल कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं पिछले सेम क्वार्टर में ये 163 लाख का ये घाटा दिखाता हुआ नजर आया था। अगर हम बात करें दिसंबर 2023 के क्वार्टर 3 की, तो उसमें इस कंपनी ने जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त किया था वो फिलहाल 115 लाख का टोटल प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी, जो कि घट के क्वार्टर 4 में 18 लाख के आसपास ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो क्वार्टर बेस पे तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक नहीं दिखाई दी है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाते हुए नज़र आ रही है। अब हम अगर बात करें इसमें जो इसका वास्तविक प्रॉफिट होता है, जिसे प्रॉफिट फॉर द पीरियड या लॉस फॉर द पीरियड के नाम से जाना जाता है, इसे हम नेट प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। और ये जो होता है वो वास्तविक प्रॉफिट होता है, जिसमें जो सभी खर्चे के अलावा जो टैक्स होता है उसे भी इसे घटा के जो वास्तविक प्रॉफिट निकल के सामने आता है उसे ही प्रॉफिट फॉर द पीरियड या नेट प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिलहाल ये जो कंपनी है इस क्वार्टर में घाटे में जाती हुई दिखाई दे रही है, और वो भी 94 लाख का ये घाटा दिखाते हुए नज़र आ रही है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 135 लाख का घाटा दिखाते हुए नज़र आई थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पे इसके जो घाटे हैं उसमें कमी आती हुई दिखाई दे रही है, और 135 लाख से घट के ये 94 लाख पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि क्वार्टर बेस पे अगर बात करें कि तो इसका जो नेट प्रॉफिट हुआ था 47 लाख का, वो फिलहाल घाटे में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये इसलिए कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दिया है क्योंकि ये जो कंपनी है वो टैक्स एक्सपेंस वो अच्छा खासा इस क्वार्टर में करते हुए दिखाई दे रही है, जिसके फलस्वरूप ये इसमें जो ये कंपनी प्रॉफिट में होनी चाहिए थी वो घाटे में जाती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 112 लाख का ये टोटल ये टैक्स देते हुए नजर आई है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 68 लाख का टैक्स देते हुए नजर आई थी, और उसके पिछले क्वार्टर अर्थात मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में ये माइनस में था, अर्थात कोई भी ये टैक्स देते हुए दिखाई नहीं दी थी। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि ये जो कंपनी है वो प्रॉफिट बिफोर जो टैक्स है उसमें तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन जैसे ही इस कंपनी ने टैक्स दिया उसके बाद ये घाटे में जाती हुई देखने को मिल रही है। हालांकि इसका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और इसका जो टोटल इनकम है उसमें अच्छी खासी परफॉर्मेंस ये कंपनी दिखाते हुए नज़र आ रही है, लेकिन जिस दिन ये जो कंपनी है अपने टैक्स एक्सपेंस जो कर रही है उसको कंट्रोल करेगी और अच्छे से मैनेज करते हुए दिखाई देगी, ये कंपनी आने वाले जो क्वार्टर होंगे उसमें पॉजिटिव में आती हुई भी दिखाई दे सकती है। और ये जो घाटा दिखाते हुए नज़र आ रही है वो फिलहाल प्रॉफिट में भी बदलते हुए देखने को मिल सकती है।
यहीं पे अगर हम बात कर ले इसके अर्निंग पर शेयर की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस क्वार्टर में जहाँ इसका अर्निंग पर शेयर माइनस में 0.05 के आसपास रहा है, वहीं पिछले सेम क्वार्टर अर्थात मार्च 2023 के क्वार्टर 4 में 0.49 के आसपास घाटा ये दिखाते हुए दिखाई दिया था। तो वो इसमें घटोतरी हुई है और ये 0.49 से घट के 0.05 के आसपास पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हिसाब से आप देखिए कि ईयर ऑन ईयर बेस पे इसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है, लेकिन क्वार्टर बेस पे ये जो कंपनी घाटे में जाते हुए दिखने को मिल रही है। तो कुल मिला जुला कर ये जो रिजल्ट इस कंपनी ने पेश किया है, उसका लब्बो लुबाब बस इतना ही है कि ये जो कंपनी रिजल्ट पेश करते हुए दिखाई दी है, उसमें सभी क्षेत्र में तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आई है। बस ये अगर कंपनी अपने एक्सपेंस पे अच्छा खासा कंट्रोल करते हुए दिखाई देती और जो ये टैक्स में इसने अच्छा खासा पे किया है उसको सही से मैनेज करते हुए दिखाई देती, तो ये जो कंपनी जो फिलहाल घाटे में जाती हुई दिखाई दे रही है, वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस खाते हुए नजर आती। और जो आज इसमें लोअर सर्किट यानी जो आज इस शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है, वो हो सकता है कि ये जो है इसमें अपर सर्किट भी लगता हुआ दिखाई देता, लेकिन ये जो कंपनी है फिलहाल ऐसा नहीं करी है और ये घाटे में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए जो रिटेल इन्वेस्टर है उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे, इस कंपनी में थोड़ा ध्यान से आगे बढ़िएगा और इस कंपनी में जब भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा और उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये अभी भी एक पेनी शेयर है और पेनी शेयर का एक नेचर होता है कि ये जितनी तेज़ी से ऊपर जाते हैं उतनी तेज़ी से ये पैसे को जीरो करने के भी क्षमता रखते हैं। इसलिए इसमें थोड़ी सी सावधानी से आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। यहीं पे अगर हम बात कर लें कि जो ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से ये कहाँ ये अपने प्रोडक्ट को बेचते हुए दिखाई देती है और इसके अलावा ये कौन कौन से सेगमेंट में काम करते हुए दिखाई देती है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मात्र और मात्र डोमेस्टिक सेगमेंट में ही फिलहाल काम करते हुए देखने को मिल रही है। और इसका जो डोमेस्टिक सेगमेंट है न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी ये अच्छा खासा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात कर लें कि ये जो कंपनी है वो कौन कौन से क्षेत्र में काम करते हुए दिखाई देती है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी एंड सेवर डिवीजन में इस कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेस के साथ साथ क्वार्टर बेस पे भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आई है। जबकि लोन डिवीजन की अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेस पे तो इस कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है, लेकिन क्वार्टर बेस पे आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में ये कंपनी कैसा परफॉर्मेंस दिखाई है, तो ये जो कंपनी है न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे ये घटिया परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी एक घटिया परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ रही है। हिसाब से आप देख रहे हैं कि इस कंपनी का जो सिक्योरिटी एंड सेवर डिवीजन है उसमें इस कंपनी ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए नजर आई है। चूँकि ये जो रिजल्ट निकल के सामने आया है वो फिलहाल मार्केट बंद होने के बाद निकल के सामने आया है, तो अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जब मार्केट खुलेगा शुक्रवार को तो उस दिन इस कंपनी पे क्या असर पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये जो रिजल्ट फिलहाल ये कंपनी पेश करते हुए दिखाई दे रही है वो फिलहाल थोड़ा घटिया किस्म का ये इस कंपनी ने रिजल्ट पेश किया है। तो हालांकि ये जो कंपनी का रिजल्ट निकल के सामने आया है उससे पहले ही आप देख रहे हैं कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव दिखाई दे रहा है और जिसके कारण जो है ये एडविक कैपिटल जो कंपनी है उसमें लोअर सर्किट भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है 2% का। ऐसा लगता है कि ये जो बड़े बड़े जो ऑपरेटर हैं जो जिनकी भूमिका इस कंपनी में अच्छी खासी रहती है उनको पहले से ही मालूम चल गया है कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल घटिया परफॉर्मेंस दिखा के देने वाली है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो लोअर सर्किट लगा है वो कब तक कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि ये जो कंपनी है वास्तविक रूप से देखा जाए तो बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस दिखाते हुए नज़र आई है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में इसने कंपनी लगातार लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट मारते हुए दिखाई दे रही है और 7% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दे चुकी है। जबकि बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की तो 3% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की तो 6 महीने में इस कंपनी ने लगभग 17% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें एयरटेल डेट की तो 30 से 31% का पॉजिटिव रिटर्न, जबकि बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो 6% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की
तो ये जो कंपनी है लिस्ट हुई थी 2016 में ₹1 के आसपास, तब से लेकर अभी तक 176% का ही रिटर्न निकाल के देते हुए नज़र आ रही है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।